अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर फ्राइडे नाइट शो। रमजान के बाद हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वेट अ मिनट इंशाल्लाह ताला लेट एवरीबॉडी जॉइन इन। इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं थोड़ी सी देर में। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है विद इंटरेस्टिंग गेस्ट। सो दोज हु आर ऑनलाइन विद अस कैन एक्चुअली इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू अस। आप हमें बताइए आप किस शहर से हैं, कहां से हैं, क्या आप हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए। मैं अपने रेलेवेंट पेजेस पे शेयर करता हूं। टिल देन हम अपने गेस्ट को भी ज्वाइन इन करवाएंगे। आज का शॉर्ट टॉपिक जैसे मैंने बोला बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सी चीजें बात की जाएंगी, बहुत सी चीजों के मुतालिक आपके कमेंट्स लिए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो जो जो अभी ज्वाइन इन कर रहे हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप शेयर करें, ज्यादा शेयर करें, अपने कॉन्टैक्ट्स को टैग करें। इंशाल्लाह ताला आज के सेशन से काफी लोगों को फायदा होगा। तो हमें कौन कौन लोग कहां से ज्वाइनिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूं, फिर आपके कमेंट्स की तरफ आता हूं। थोड़ी सी देर में हमारे साथ ज्वाइनिंग करने वाले हमारे आज के गेस्ट, यू गेस्ड इट, आज पोस्टर भी देखा आपने, मोहम्मद अली और नदीम अशरफ जो हमारे को ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। और आज का टॉपिक जैसे मैंने बोला बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ रेलेवेंट इशू से रिलेटेड है, उसके ऊपर बात करेंगे, अच्छी तरीके से उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड लेट्स सी वेयर दिस डिस्कशन गोस। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने सर्कल में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग आज के सेशन से फायदा उठाएं। आज का सेशन इट्स नॉट अबाउट पासिंग ए जजमेंट। आज का सेशन एक प्रॉब्लम की तरफ एड्रेस करने से रिलेटेड है, उसकी कोर प्रॉब्लम्स की तरफ रिलेट करना है, और जो हमारे पास रिसेंट इश्यूज आए हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह थोड़ी सी बात करेंगे। एंड आई एम ऑलमोस्ट डन। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज शेयर करें किस तरह से आप करें रमजान गया, रमजान के बाद किस तरह से आपकी मोटिवेशन है, हमारे सेशन आपको किस तरह से हेल्प करते हैं, आप जरूर बताइए। एंड आई एम ऑलमोस्ट डन। आई होप आप सब ने आज शेयर किया हो। थोड़ी सी देर में हमारे गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन इन करने वाले हैं। जब तक वो आते हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं आज के जो इशू से रिलेटेड है। आपने रिसेंटली वीडियो देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है गुड, आप बचे हुए हैं इससे मुतालिक, आपको इस चीज में फंसने की जरूरत नहीं है। आपने देखा इश्यूज कि हमारी सोसाइटी में रोज बरोज इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पे लोग बातें कर रहे हैं, जहां पे लोग इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं और लोग सॉल्यूशंस की बजाय तमाशे की तरफ जा रहे हैं। मैं थोड़े से कमेंट्स की तरफ आता हूं। आप सबको बहुत अरसे बाद तो नहीं बल्कि थोड़े से रमजान के बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है। तो वी हैव हमजा वकार सिंह, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम फैसलाबाद। वालेकुम अस्सलाम हमजा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। वी हैव दुरनयाब सिंह, अस्सलाम वालेकुम। वी हैव तस्लीम सिंह, अस्सलाम वालेकुम। वी हैव सादिया जावेद सिंह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वी हैव मुश्ताक अहमद सिंह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग इन। और हमारे गेस्ट बस थोड़ी देर में हमें ज्वाइनिंग करेंगे। इससे पहले कि मैं आपके साथ सेशन शुरू करता हूं, कुछ चीजें इसके बारे में बात की जाती हैं कि हमारे पास एक बहुत टैबू टॉपिक था किसी जमाने में। आजकल खास तौर से जो रिलीजियस पर्सनालिटीज है उनको इस इश्यूज पे बात करने की जरूरत है, बिकॉज काफी लोग इसको एक इशू नहीं देखते। मे बी जो लोग इस चीज से खुद गुजरते हैं उसको उनको इस बात की हकीकत पता है, इस बात के इशू के बारे में पता है, इस बात की प्रॉब्लम के बारे में पता है। जब तक आप खुद नहीं गुजरेंगे और जब लोग को पता चलता है तो दे गो थ्रू अ मिक्स फीलिंग, उनको अफसोस भी होता है, दे क्यूरियस भी होते हैं। रिसेंटली जो नाम लिए बगैर जो एक्ट्रेसेस और जो पर्सनालिटीज का इश्यू चला और जिस तरह से घर में बात जिन किया, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि हम ऐसे इश्यूज के ऊपर बात करें, क्योंकि लोग उस वक्त जो है उसको खास तौर से बात कर रहे होते हैं। डिबेट क्या चल रही है, लड़का गलत था, लड़की गलत है, वाज इट द राइट थिंग टू डू। इश्यू यहां पे ये है कि हमें कोर प्रॉब्लम की तरफ देखना है कि ये क्यों हो रहा है, और इसीलिए हमारे सोसाइटी में इसके काफी नुकसानात आ रहे हैं। और ये पुअर क्लास, मिडिल क्लास, एलीट क्लास, हर जगह ये इशू पाया जाता है, पर इन डिफरेंट एरियाज। और फिर से मैं आपके कुछ कमेंट्स ले लेता हूं। इंशाल्लाह बहुत से लोग हैं जो हमें ऑक्यूपाइड कश्मीर से देख रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो हमें सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबको सलाम नहीं कह पा रहा हूं, और जो मुझे सलाम कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। एंड बहुत से लोग जो इंडिया से सुन रहे हैं, बहुत से लोग ऑक्यूपाइड कश्मीर से सुन रहे हैं, और सबके सलाम का जवाब थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर पार्टिसिपेशन। इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी कोशिश होती है कि आपको ऐसे इश्यूज को एड्रेस करें ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर उस इशू के साथ आगाह रहें, और इस करंट इश्यूज को देखते हुए हम उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं ताकि बेहतर से बेहतर अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। एमन करीम अब्दुल्ला फॉलोइंग यूथ क्लब सिंस पास्ट 1.5 years, जज़ाकल्लाह खैरन फॉर हेल्पिंग आवर यूथ ऑन सच अ मास लेवल। आप लोगों के साथ, आप लोगों के सपोर्ट के बगैर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप लोग मदद करते हैं, आप लोग सुनते हैं, वी आर एबल टू रीच आउट टू पीपल, और ये बहुत जरूरी है। जितना अवेयरनेस होती है, जितना लोग सुनते हैं, उसी से लोगों के अंदर उस चीज को आम किया जाता है, लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस होती है। तो ये आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, और खुशखबरी ये है कि हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन इन कर लिया है।
मैं आज इस टॉपिक को कंटिन्यू करते जैसे जैसे मैं आपके कमेंट्स ले रहा हूं, मैं वेलकम करता हूं ब्रदर मोहम्मद अली को कि इन्होंने टाइम निकाला, इन्होंने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से अपना वक्त निकाला और मुझ नाचीज के शो में इन्होंने हिस्सा लिया टू बी एबल टू शेयर हिज precious views regarding the topic. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद अली, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हेडफोन्स लगाना भूल गया था ताकि आपकी खूबसूरत आवाज मेरे कानों तक पहुंच सके। ऑडियंस को सलाम कर दीजिए। सब आपके मुंतजिर हैं, आपके व्यूज आपको देखने के लिए मुंतजिर हैं। हम तो सामने नजर आते रहते हैं कहीं ना कहीं से। Assalamu alaikum to everyone and jazakallah khair for all the duas and all the positive comments. Jazakallah khair. अच्छा, कैसे गुजरा आपका रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह वजी भाई, क्लास बड़ी अच्छी गई माशाल्लाह। सूरह आल इमरान की मेरे लिए बहुत जबरदस्त थी, एज इन रिफ्लेक्शन के हवाले से, सेल्फ रिफ्लेक्शन के हवाले से, और माशाल्लाह बाकी इबादत भी अच्छी गई और घर में गुजरा, सुकून से गुजरा लॉकडाउन में। चलिए माशाल्लाह से। अब रमजान के बाद क्या सिलसिला चल रहा है, कैसा चल रहा है सिलसिला? इंशाल्लाह पर्सनालिटी ग्रूमिंग क्लास है एक, वो हर फ्राइडे को होती है, उसी तरह कंटिन्यू रहेगी। और मैं और ब्रदर मुगीरा एक शो शुरू करने वाले इंशाल्लाह लाहौर में, यूथ इश्यूज पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह। तो ऑडियंस से दरख्वास्त है कि वो नजर रखें इंशाल्लाह। तो ये आप सबसे पहले अनाउंस कर रहे हैं फ्राइडे नाइट शो में अपने अपकमिंग शो के बारे में, तो जो ऑडियंस हमें सुन रही है प्लीज गेट रेडी। ब्रदर मुगीरा और ब्रदर मोहम्मद अली एक नया शो स्टार्ट करने जा रहे हैं यूथ इशू से रिलेटेड। हम अपने हर प्लेटफॉर्म पे कोशिश करते हैं तमाम स्पीकर्स और ब्रदर्स के जो प्रोग्राम्स हैं, वीडियोस हैं, शोज हैं, उनको प्रमोट करें ताकि आप लोगों के लिए वैरायटी ऑफ स्पीकर्स की एक ऑप्शन रहे और आप सुने और आप देखें कि यूथ क्लब कोई एक बंदा नहीं चला रहा, कोई एक स्पीकर नहीं है, मल्टीपल स्पीकर, मल्टीपल कलर्स, मल्टीपल स्टाइल्स, सब मिलके एक टीम बनती है। एंड दैट इज व्हाट दिस उम्मा नीड्स टू बी अबाउट। हम सब मिलके काम करें, हम सब एक दूसरे को फैसिलिटेट करें और एक जमात की सूरत में ना, इसी से बरकत होती है। इसी के साथ साथ आज के टॉपिक के मुतालिक मोहम्मद अली आपका क्या ख्याल है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, क्या ये ऐसी फजूल में बात कर रहे हैं कि वजी भाई लेके आ गए हैं, वाईसी वाले लेके आ जाते हैं कोई ना कोई नया इशू, या बाकी ये हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा इशू है? क्या क्या तासुरात हैं आपके? अच्छा वजी भाई, मैं इससे पहले के टॉपिक पे आऊं, एक गलत फहमी का अजाला मैं कर दूं। एक कमेंट में पढ़ रहा था, कहीं हमारा शेयर हुआ था पोस्टर, तो वहां एक भाई ने कहा हुआ कि जी ये मौलवी जो अटेंशन सीकर्स होते हैं, ये सारा साल इनसे गायब होते हैं और जब ऐसे इश्यूज हो रहे होते हैं तब ये कहाँ होते हैं, और अचानक से जब इशू हो जाता है तो ये अटेंशन सीकिंग करने के लिए उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो पहली तो बात ये कि हमारा सारा का सारा जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह, यूथ क्लब जिस विजन के साथ चल रहा है, जो तरबिया हम प्लान कर रहे हैं यूथ की और जितना भी काम कर रहे हैं, वो इसीलिए तो है कि इस तरह के वाकयात ना हो, इस तरह की पर्सनैलिटीज ही ना बिल्ड हो, लोग गॉड फीयरिंग हो, लोग कोई अल्लाह ताला से डरने वाले हों और इस तरह के हालात ही पैदा ना हो, पहली बात। दूसरी बात, एक तरफ लोग शिकायत करते हैं कि जी मौलवी दुनिया से कटे हुए हैं, अपने जजीरे पे रहते हैं, उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं, मौलवी किसी इशू पे बात नहीं करते हैं। अब हम करने लगे हैं तो लोग कहते हैं ये अटेंशन सीकर है और ये अटेंशन सीकिंग के लिए ऐसे इश्यूज कर रहे हैं। तो ये पहली बात, इस पे प्लीज क्लियर हो जाए कि जो भी इशू हो उस पे हमारा एक पर्सपेक्टिव आना बहुत जरूरी है। जैसे वजी भाई आप अभी बात कर ही रहे थे इस पे कि जितने भी हॉट इश्यूज हैं ऑडियंस सुनना चाहती है कि जाहिर है कि रिलीजियस माइंडसेट के लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है और इस वाले से दीन हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है। तो ये तो पहली बात। दूसरी बात वजी भाई, ये जो इशू है, आई एम श्योर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस उस्मा खान एंड उस्मान, जो लड़के का नाम है, जी आदमी का नाम है, तो इट डिपेंड्स कि हम इसे किस लेंस से देखते हैं। अगर हम इसे वही प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म के लेंस से देखते हैं तो इट इज नथिंग मोर देन जस्ट केस ऑफ इनफिडेलिटी, जिसको इवन कोई लिबरल भी सपोर्ट नहीं करेगा। आई एम श्योर, मैं आई वाज गोइंग थ्रू सेलिब्रिटीज ट्वीट्स, ये जो हमारे बड़े सेलेब्स हैं, इन्होंने ट्वीट किया इस इशू के ऊपर और मेजोरिटी ने ऑब्वियसली उस्मा खान को फेवर किया। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा कि ठीक है, इनफिडेलिटी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इनफिडेलिटी के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है, चाहे वो कोई भी करे। लेकिन जिस तरह से उसके साथ हुआ, उस औरत के साथ, उस्मा खान के साथ, जिस तरह से दोज इंडिविजुअल्स, वो जो भी औरत थी, वो बाकियों के साथ शी गॉट बार्ज्ड इन इनटू द सीन, और फिर जिस तरह अदालत की, फिर वीडियो बनाई, उसको अपलोड किया, तो इसको सारे ही कंडेम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जो भी जिसकी बैकग्राउंड से है वो इस बिहेवियर को कंडेम ही कर रहे हैं कि इसको सोशल मीडिया पे इस तरह नहीं चढ़ाना चाहिए था। इस सारी चीज को, आपको गुस्सा था, आपको इंसल्ट करके वहां से बस निकल जाना था, जो भी आपने गुस्सा उतारना था, वो एक अलग बात है।
तो ये तो है उनका लेंस। लेकिन अगर ऑब्वियसली भाई इसको हम शरिया के लेंस से देखेंगे, तहजीब के लेंस से देखेंगे, तो फिर तो बहुत से इश्यूज हैं, फिर तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। यानी ऑब्वियसली चाहे इंसान जितना मर्जी बड़ा गुनहगार हो, तो पहली तो बात यह है कि मैं इससे एग्री करता हूं कि इस चीज को सोशल मीडिया पे इस तरह नहीं चढ़ाना चाहिए था। मतलब एक इशू खड़ा हुआ इनफिडेलिटी का, सूरह नूर से देखे ना, हमें ये गाइडलाइन मिलती है कि जो लोग फहाशी की न्यूज को, स्कैंडल्स को जो है वो स्प्रेड करते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में एक दर्दनाक अजाब है। अब मैं आई एम नॉट अप्लाइंग एग्जैक्टली दिस आया ऑन दिस होल इशू, बट इस आया से हमें रहनुमाई ये मिलती है कि स्कैंडलस न्यूज को, स्टफ को छुपाना चाहिए, पहली तो बात। और अगर उनको आपने सामने लाना ही है तो इस अंदाज से सामने लाएं कि उससे लेसन लिए जाए, ना कि इस अंदाज से सामने लाएं कि लोग गॉसिप करें, लोग ज्यादा और तहकीक करें। अब देखिए हर बंदा उस्मा खान का प्रोफाइल खोल के बैठ गया होगा, आई एम श्योर गूगल पे हर बंदा जो है वो सर्च आउट कर रहा होगा, ये कौन है, ये क्या करती थी। फिर वो लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी कि पता नहीं इसका बैकग्राउंड क्या है, ऐसा क्यों हुआ। तो एक तो टाइम वेस्टेज भी होगा, गॉसिपिंग भी होगी, फजूल किस्म के कमेंट्स भी आएंगे, फिर पता नहीं क्या क्या तस्वीरें और चीजें सामने आएंगी। तो इसके बारे में शरीयत मेरे नजदीक बहुत क्लियर है कि आप स्कैंडलस न्यूज को इतना ज्यादा स्प्रेड ना करो, अनलेस एंड अनटिल उससे कोई लेसन अखज करना हो आपने, या कोई तरगीब दिलानी हो किसी को। तो इस पर मेरी तो टेक ये है। थैंक यू मोहम्मद अली। थोड़ा यहाँ पे ऑडियंस को बताता चलूं कि हमारे इश्यूज के ऊपर बात करने का असल मकसद ये होता है कि हम वाईसी में पूरी कोशिश करते हैं, हमारा बेसिक एम ये होता है कि हम रिलेटेबिलिटी, कि हमारा दीन इश्यूज के ऊपर किस तरह से बात करता है। जैसे मोहम्मद अली ने बोला, कुछ लोग हैं, क्रिटिसिज्म हर जगह आती है, लोग एतराज करेंगे, लोग बात करेंगे, पर हमें ये बात देखने की जरूरत है कि लोगों के बीच में सही पर्सपेक्टिव, कि लोग किसी और डायरेक्शन में जा रहे हों एक इशू के ऊपर। जैसे अभी ये रिसेंट इशू हुआ एक्ट्रेसेस का और पर्सनालिटीज का, और उसके जरिए लोगों ने एक, बिकॉज हमारी सोसाइटी में स्कैंडल्स पसंद किए जाते हैं, इसलिए टैबलॉइड मैगजीन्स कितने बिकते हैं। हमारी सोसाइटी में लोग दूसरे के बारे में गॉसिप करना पसंद करते हैं। तो लोगों को डायरेक्शन पे ले आना कि देखिए इस सिचुएशन से आप क्या सबक सीखते हैं। इसी के साथ साथ मैं वेलकम करूंगा हमें ब्रदर नदीम अशरफ, हमें ज्वाइनिंग किया है ऑल द वे फ्रॉम यूके। एंड थैंक यू सो मच नदीम भाई, आपने टाइम निकाला एंड आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के टॉपिक पे जिसके बारे में आपको बात करने का बहुत शौक है, तो आपने वेल टाइम निकाल के बात की। जिसके लिए कैसे नदीम भाई आप कैसे हैं आप? हाउ इज इट गोइंग फॉर यू? यस, अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खैर आपको मैंने ईद मुबारक नहीं की वर्बली, तो बिलेटेड ईद मुबारक टू यू बोथ इंशाल्लाह। थैंक यू, ईद मुबारक टू यू एज वेल, टू एवरीबॉडी जिनको हमने जी। हाँ, मैं कह रहा हूं जो आपने, बाय द वे, एम आई ऑडिबल, एम आई क्लियर? यस, यू आर ऑडिबल, you're audible, yes. This topic, when you said that, this is a topic, it's actually the one that I didn't have much to talk about, but at first, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा thought about it and थोड़ा सा not too much research, subhanallah, it's a very huge topic, it's a very important topic, and subhanallah, as you guys have said, आपने कहा है ये कमेंट्स में पढ़ा हूँ कि वाकई बहुत बड़ा इश्यूज है, and maybe ये वो इश्यूज में से हैं जो इंग्लिश में कहते हैं we sweep it under the carpet, मतलब ये टैबू एक टॉपिक है, but alhamdulillah, kudos to you, mashallah, and Brother Muhammad Ali, to come and to have this discussion. I think is very important. You करना चाहिए, and I'm sure the brothers and sisters want to know some solutions and what the whole issue is. So yeah, I mean, just a few opening remarks, inshallah, Waji, is that look, the way I'm looking at this, in a way, it's not surprising that these things are happening. Today it was this scandal that maybe that's been in the news lately. A few months ago was another scandal. A year ago another scandal. Matlab, the scandals increase hote ja rahe hain, on the increase all the time because of social media. Now it's being open now. Pehle chupa hota tha, maybe now it's open. It's people are, and there's also a case, especially in the Western media, and maybe it's Pakistan as well, because Pakistan and India and in the East, they're thoda sa slower. They call the West. जो चीज वेस्ट कर रहा है 5 साल पहले, द ईस्ट विल डू 5 years later, right? Good or bad. तो पहले यहाँ जान से लोग जब स्कैंडल होता है यूएसए में विद these celebrities, वो जान से लीक कर देते हैं. They leak it on purpose. Oh no, my video's gone leaked. But the whole point behind it is not genuine shock. They want it to be leaked because they understood the virality. They understand if this goes viral, like Muhammad Ali is saying, then they're going to find out about this actress. Who is this actress? Obscure actor को जानता भी नहीं है, and now people are googling him, following him, and it's a social media place, subhanallah. So they Johnson out using fahashiyat, and maybe in Pakistan the same thing. They leak out these things. Look, brothers and sisters, why are we surprised this is happening? Yeah, for a long time, subhanallah, because of various reasons,
dramas, movies, social media, free mixing in the university campuses, in schools, all the things that our Creator gave us to avoid the fitna, to avoid the trouble, to avoid the mess. It's a right mess. उसे घर में गया था, then he hit her, and then उसे who had an affair. What a mess! It's just ridiculous. What a stupid. And the crazy thing is, a lot of people, a lot of practicing brothers and sisters, when they watch the news and the news want to direct, they're discussing the details के कौन किसने मारा था या शूट फेंका था या उनके घर में आ गई थी. Subhanallah, like you said, why we not discussing the core issues? Why is this happening in the first place? What is the roots of this? Why we discussing the details of कौन सही था कौन गलत था? That's almost irrelevant. We should get the core issues, and the core issue, like we said, is I sound like a cliche, because our hearts and minds are disconnected from Allah. We have no fear of Allah. We have no fear of the day of judgment. We have no fear of death. We have no fear of accountability. Open season. Do what wrong. But anyway, these are some opening remarks. Inshallah, I just wanted to lay down. मोहम्मद अली, आपसे बात करो. थैंक यू सो मच नदीम भाई, आपने अपनी थॉट शेयर किया. मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन है किसी का, मैं आपके चाहता हूँ उस कमेंट को पे बात करते हुए आप थोड़ा हाईलाइट कीजिए और मुझे बताइए. किसी का कमेंट आया था कि असल में हमारे पास यहाँ पे बहुत हुकूक लिबाद की बात की जाती है, औरतों के हकूक की बात की जाती है, औरत माज भी आता है, बट समहाउ द अदर, मैं कंसाइज करके बोल रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे जब इशू कोई आता है तो औरत को ही गला पकड़ के जो है उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही होती है. तो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि कि दे नीड टू स्टैंड बाय द what Allah subhanahu wa ta'ala has given in terms of right. एक दूसरे के राइट्स को पामाल किए जाएंगे. तो आपकी क्या इसके ऊपर व्यू है? क्या वाकई में जो वुमेन्स राइट्स के ऊपर बात हो रही है, क्या इवेंचुअली इसको अप्लाई भी किया जा रहा है या एक क्लीशे एक स्टेटमेंट है जो लेके चली जा रही है? आपकी क्या सेंस है? आप इसको मेरे क्वेश्चन को डायरेक्टली भी नहीं लें, आप इस कमेंट के ऊपर क्या तासुरात पेश करना चाहेंगे? जी भाई, जो वुमेन राइट्स की मूवमेंट है, मेरे तो नजदीक उसके कुछ और ही एजेंडाज हैं. उस पे हमने कई बार बात की है कि उसके पीछे बेसिकली एजेंडा क्या है. यहाँ पर जो एपिसोड है कि एक औरत जो है वो दूसरी औरत की इज्जत जो है उसको पामाल करती है, सोशल मीडिया पे उसकी इज्जत उछालती है वगैरह वगैरह. असल में यहाँ पर इशू बहुत डेलिकेट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि जाहिर है कि इनफिडेलिटी का चक्कर है. कोई भी औरत होगी उसको शदीद गुस्सा भी चढ़ेगा ऑब्वियसली, जबकि वो मैंने थोड़ा सा सुना था, उनको कह रही थी कि मैं 1 साल से वार्न भी करती आ रही थी ने. तो उसने जस्टिफिकेशन ये दी है ना कि मैं 1 साल से 1.5 साल से वार्न कर रही थी, इसके बावजूद ये बाज नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने ऐसा सारा सीन किया. मैं इन्हें वार्न करती थी कि मैं एक्सपोज कर दूंगी या मैं सोशल मीडिया पे बात ले आऊंगी. बेसिकली उसने किया ये है कि उसने, जाहिर है कि चूंकि वो औरत आम औरत नहीं, वो एक्ट्रेस है, वो एक मॉडल है, उसका एक प्रॉपर बैकग्राउंड है, तो उसने बेसिकली उसको वार्न किया था कि मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगी कि तुम जैसी औरतें इस तरह की हरकतें करती है, होम रेकर्ड्स होती हैं बेसिकली. तो यहाँ पर सीन कुछ और है. यहाँ पर वुमेन राइट्स का वो हम लगा नहीं सकते. मैं नहीं समझता कि यहाँ पर औरत मार्च या वुमेन राइट्स का कुछ जो है ना वो रिलेशन बन रहा है. ये बस उन्होंने गुस्सा निकाला, उसने गुस्सा निकाला और उस गुस्से की रीजन उसने बताई कि मैं 1-1.5 साल से इसको वार्न कर रही थी. लेकिन हमारे नजदीक ये भी गलत है. ऐसा जनरली नहीं करना चाहिए ना. वुमेन राइट्स तो बात की बात है. ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहा के आदाब सिखाए हैं और जिस तरह से हमें करेक्ट एक दूसरे को करना चाहिए या लीगली एक मैटर को टेकअप करना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं हुआ है. यहाँ पर जो है वो लॉ को भी बाईपास किया गया और जाहिर है कि आदाब को भी बाईपास किया गया. वही बात है, इट डिपेंड्स ऑन द लेंस यू आर लुकिंग एट. अकॉर्डिंग टू द लेंस, क्या लेंस है आपका, उसके मुताबिक जो आप देख रहे. तो वुमेन राइट्स का रिलेशन यहाँ मेरे नहीं नजदीक कोई बन रहा. आई थिंक वो इस हिसाब से कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे जो वीडियो बना के की गई थी तो बदला भी लिया गया, बिकॉज एक एक्ट ऑफ रिवेंज होता है ना, तो बदनाम किया जाएगा, इस एक्टिविस्ट को बदनाम किया जाएगा. तो मेरे ख्याल शायद उस पर्सपेक्टिव में वो बोल रही है कि देखिए इस सोशल मीडिया पे डाल दिया, जो बैकफायर हुआ इस लिहाज से कि उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया. तो वो कहते हैं ना कि एक दूसरे के पर्दे को फाश किया जाता है, जहां पे वो राइट्स की बात करते हैं, एक ही दूसरे को के घरों को जाड़ते हैं और एक ही दूसरे के पर्दे की बात करते हैं. एक बात कंफर्म है कि फेमिनिस्ट डिलेमा में है, उन्हें समझ नहीं आ रही अब ध्यान क्या दें, क्योंकि दोनों साइड पे होती हैं. वो उस औरत की फेवर करेंगी तो दूसरी की जो अगेंस्ट हो जाएगा, उसकी फेवर करेंगी तो उसके अगेंस्ट हो जाएगा कि फिर तो वो सपोर्ट कर रही है उसको, इनफर्टिलिटी को. तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ उनकी तरफ से बयान क्या आता है. feminist की the basis ही dilemma शुरू हुई थी. The first wave and the second wave, whatever starts from a dilemma is always going to be a dilemma. Whatever is going to be a contradiction will always be a contradiction. मेरा सवाल था actually for both of you. Ali mentioned about he mentioned about celebrities, and without the show going too much in a different direction, shouldn't we question why is there celebrity culture in the first place?
Like, because if you know, even amongst Islam, you know, we are warned to against fame. We are advised against being a celebrity and that kind of thing. It happens naturally. Human, you appreciate people. Even now, seeing, mashallah, Taha's not even here, but he's a love here, subhanallah, mashallah, tabarakallah. Yeah. So there's like, you know, there's love and amongst Pakistan and India, it's a big thing. You know, oh, speaker, amazing. You know, it's a big fitna for brothers like you, mashallah, busy. So the point is, shouldn't we even question the whole celebrity culture in the first place? Like, should it be existing? And now, you know, so this is just my just generally, Raji, with you, because mashallah, you come from that kind of background. Shouldn't we be questioning why is there a celebrity culture? Because if there's a celebrity culture and following the different celebrities and loving them for whatever they're doing, then I mean, isn't this negative for society, for Pakistan, for the world? देखिए नदीम भाई, मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं कि दुनिया का ये हमेशा से रिवाज रहा है कि लोग चाहते हैं किसी शख्सियत को पसंद करना, किसी शख्सियत को फॉलो करना, चाहे वो अंबिया की शख्सियत हो, चाहे वो किसी सरदार की शख्सियत हो। लोग ऐसी जो अशखास हैं उनको फॉलो करना चाहते हैं। दे वांट टू फॉलो पर्सनालिटीज, दे वांट टू बी एबल टू फॉलो सर्टेन ट्रेंड्स। एंड इन एवरी सोसाइटी, हर सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग रहे जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं, जो पर्सनालिटीज होते हैं, चाहे वो मूवी स्टार्स हो या ना हो। बट हमारे पास ये जो इस टाइम में जो ये सेलिब्रिटी कल्चर है, ये बहुत ही राइज पे आ गया है बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ फेसबुक, कि वो अपनी जिंदगी का हर लम्हा डालते हैं एंड इसको लोगों ने कमर्शलाइजेशन की तरफ एक सूरत दे दी है, जिसकी वजह से लोग इससे कमा रहे हैं। तो नाउ पीपल आर लाइक ब्लाइंडली फॉलोइंग बिकॉज दे फील अनहैप्पी। बिकॉज हम देखते हैं कि देखिए असल में जहां पे ये प्रॉब्लम राइज हुई, यहाँ पे बहुत सी जो नाखुश रहने वाली जिंदगी, इसका भी बहुत बड़ा स्केल आगे बढ़ा है because of all this celebrity culture and everything. So people want to be able to talk about someone. People want to be able to look, up to someone. तो इस कल्चर को पकड़ते हैं। हमारे लिए जो पर्सनालिटीज हैं, बिकॉज खासतौर से हम जो रिलीजियस इंडिविजुअल्स हैं, हमारे लिए हमें अंडरस्टैंड करना है कि देखिए हमें लोगों की अप्रिसिएशन आएगी, हमें लोगों की मोहब्बत आएगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने शुरू क्यों किया था, एंड वी डोंट हैव टू गेट कैरिड अवे बिकॉज इट इज वेरी ओवरवेलमिंग। नदीम भाई, बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत लोग होते हैं, और हम हमेशा दूसरे भाइयों को ज्यादा आगे इसलिए रखते हैं बिकॉज जाहिर सी बात है कि ये एक कंपटीशन भी बन जाता है एक दूसरे के चक्कर में कि उसके ज्यादा लाइक्स हैं, उसके ज्यादा पेजेस हैं, तो एक चीज बन जाती है। तो हमारे पास लोग जो है ना सेलिब्रिटी को एक अलग दर्जे पे रख देते हैं और बोलते हैं शायद इसके अंदर कोई खामी नहीं है, फिर उनको जो है उठा के बिठा दिया जाता है, ह्यूमन राइट्स की बारे में बात कर दिया जाता है। अब वो मूवी और जिंदगी में शराब पी रहे होंगे, हर तरह की बुराइयां कर रहे होंगे, कितने दफा अरेस्ट हो होंगे, लेकिन उनको इन्वाइट किया जाएगा बिकॉज दे क्रिएट एन इम्पैक्ट। जूते क्यों बिकते हैं रोनाल्डो के? बिकॉज जाहिर सी बात है लोग खरीदते हैं, उनको पैसे खर्च करके ये शूज पहनाए जाते हैं। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक मोहम्मद अली इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर मैं इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल जो फैक्ट्स हैं उसके पास आऊंगा इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड। जी मोहम्मद अली, किस बात पे पर्टिकुलरली आपने कहा कि सेलिब्रिटी कल्चर जो हमारे पास डेवलप हो गया है, ये क्यों हुआ है? नदीम भाई कह रहे हैं ये इन द फर्स्ट प्लेस ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास जो आ जाते हैं फिर लोग सेलिब्रिटी को ऊपर चढ़ाते हैं, फिर उससे परफेक्शन डिजायर करते हैं, उनसे कोई भी बात नजर आती है तो उसको बिल्कुल ही वो कर देते हैं। और हमारे पास जो यूथ क्लब में भी पर्सनालिटीज है, माशाल्लाह से आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, ताहा की अच्छी खासी फॉलोइंग है, ज़िया भाई की अच्छी खासी फॉलोइंग है, तो लोग सेलिब्रिटी एक आइडियल बना लेते हैं। तो क्या ये हमारी सोसाइटी में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और होता है तो क्यों होता है? ये आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया वजी भाई इसका कि ये ह्यूमन नेचर है, थ्रू आउट हिस्ट्री ये होता आया है। लोग सेलिब्रिटी या आइडियल या किसी से इम्प्रेस होना ये बड़ी फितरी बात है, लेकिन ये है कि हमारे लोगों का जो क्राइटेरिया है वो यही है कि जब वो किसी को फॉलो करते हैं तो वही आपके लिए बात है कि एक तो परफेक्शन उससे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जहां तक ये मीडिया के सेलिब्रिटीज की बात है, तो नदीम भाई ने शुरू में एक बात की थी कि पहला स्कैंडल नहीं है, ये हॉलीवुड में तो भरे हुए हैं। इनफिडेलिटी तो वहां पे ऐसे है जैसे कोई हंसी मजाक है, मतलब जानबूझ के उनके इश्यूज जो हैं या उनके स्कैंडल्स लाए जाते हैं ताकि गॉसिपिंग हो, बल्कि पूरे शोज हैं गॉसिपिंग के हवाले से, स्कैंडल्स के हवाले से, जिसमें एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के स्कैंडल्स डिस्कस होते हैं। तो ये अटेंशन सीकिंग के लिए भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो मैटर है, देखिए वो एक बार एक स्कॉलर, मेरे एक दोस्त है स्कॉलर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि ये जो एंटरटेनर्स हैं इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इनका लाइफस्टाइल देखें, नॉन महरम्स के साथ इंटरेक्शन कितना ज्यादा है, पैसा इनके पास खुला है, उस पैसा खुले होने की वजह से पार्टीज पे जाते हैं, पार्टीज पे जाहिर है कौन सा वहां पे पर्दा होता है, पार्टीज पे इंटरेक्शन होती है, फिर सोशल मीडिया पे कितनी फॉलोइंग है, कितना फितना है, कितनी इंटरेक्शन होती होगी, फीमेल्स मेल्स की कितनी ज्यादा जो है फैंस होती होंगी, और मेल्स फीमेल्स के कितने ज्यादा फैंस होते होंगे, फिर वो जो बंदा पैसे वाला है वो इनको अट्रैक्ट करता होगा। और यहाँ पर ऐसे ही हुआ है ना, आप देखिए उस बंदे के पास बहुत पैसा होगा, जो भी बंदा है उस्मान खान, और जो दूसरी साइड की पार्टी है वो एक सेलिब्रिटी है, यानी मैंने पढ़ा है कि उन्होंने तो मूवीज वगैरह की हैं,
तो जाहिर है कि फिर इनकी लाइव्स इतनी ज्यादा इंटेंगल्ड हो जाती है फितनों से कि इनके लिए इन चीजों से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने एक स्टूडेंट को समझाया था, ए लेवल का स्टूडेंट है, वो बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है, बीकन हाउस का स्टूडेंट है, तो वो थिएटर कर रहा है आजकल। तो उसके वालिद ने मुझे कहा कि इसको किसी तरह कुछ समझाने की कोशिश करें। तो मैंने उससे बिठा के सिर्फ इतना कहा कि यार मतलब लिटरली यू विल हैव टू सैक्रिफाइस योर आखिरा। इस फील्ड में अगर तुम जाओगे तो ये सोच कर जाओ कि आखिरा गई मेरी। और इस सेलिब्रिटीज के अल्फाज हैं कि यहाँ पर आते हुए यू विल लिटरली हैव टू सेल योर सोल। आई वोंट से टू द डेविल, वो इल्यूमिनाटी का एजेंडा है, but literally you will have to sell your soul to the media, to someone else other than Allah subhanahu wa ta'ala. तो obviously ये चीजें होंगी, they are entangled by fitna। मैं तो इस पे यही कमेंट करूंगा कि we can't expect anything, या इससे हम क्या गुड एक्सपेक्ट करें, सीधी सी बात। चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर आ जाते हैं। हमने इस इशू के ऊपर बात तो की है, थोड़े सा मैं आपके साथ डेटा शेयर करता हूं कि देखिए जैसे हमारे पास 3 क्लासेस हैं, पुअर क्लास है, मिडिल क्लास है, एलीट क्लास है। ये इशू आप देखें घर में जो वर्किंग मेड्स होती हैं, मासियां होती हैं, इनके घरों में भी ये चीजें पाई जा रही है, मिडिल क्लास में भी पाई जा रही है। बेस्ड ऑन डेटा ये जो सबसे ज्यादा पाया जाता है ये बिजनेस क्लास जो कैटेगरी है इनमें पाया जा रहा है। और अक्सर लोग जब when they reach the age of 40, I was listening to a counselor, एक renowned counselor, उनकी मैं बात सुन रहा था, वो कहते हैं कि 40, बिकॉज उस 40 के एज में या बिजनेस की क्लास में जब पहुंचते हैं तो वहां पे वो एस्टैब्लिश हो जाते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, उनके पास जो पैसा कमाने की जो फिक्र होती है उससे जरा थोड़ा बहुत उनकी टेंशन रिलीज होती है। तो सबसे पहला टेंशन उनकी फीमेल कोलीग्स की तरफ जाता है और वो ग्रो होता है डे बाय डे। अब आपके पास भी मोहम्मद अली बहुत से केसेस आते होंगे कि जो नॉट जस्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बट पीपल आर हैविंग रिलेशनशिप्स, वो 22, 24, 25, 28, इवन 40 प्लस के लोग होते हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटीज की और इस तरह की जो एफिलिएशंस आ गई हैं, ये बात माननी पड़ेगी। देखिए हमारे बहुत से लोग इस बात को बुरा मानते हैं और इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, और हमें ये बात समझनी चाहिए दैट गर्ल्स आर नॉट केयरफुल द वे दे यूज्ड टू बी। दोनों तरफ से जिम्मेदारियां हैं, दोनों तरफ से हैं, पर ये बात आपने समझने की जरूरत है, हमने समझने की जरूरत है कि ये किसी लड़की की परमिशन के बगैर नहीं हो सकता। वी आर नॉट पुटिंग अ ब्लेम ऑन सिंगल इंडिविजुअल, पर आप जब तक किसी को अलाउ नहीं करेंगे, कोई किसी को आपको होममेकर नहीं करेगा। देखिए मैं आपको बात बता रहा हूं कि ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और ये बात समझना जरूरी है कि कीमती चीज, हमें ये बात समझने की जरूरत है। हमारी बेटियों को घर वाले उनकी खूबसूरती की तारीफ नहीं करते, उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, उनको सिर्फ जाहिरी तौर पर। रिसेंटली मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ रहा था कि घर वाले कहते हैं डार्क कपड़े ना पहना करो, तुम काली दिखती हो, तुम ये लगाओ तो तुम गोरी हो जाओगी। सारी जिंदगी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार करते हैं। और बाहर एक इवल इंटेंशंस का एक बंदा, देखिए पुलिस इसीलिए क्योंकि शर पसंद लोग हैं, रूल्स इसलिए हैं, पनिशमेंट इसलिए क्योंकि हर इंसान की नफ्स जैसी नहीं होगी। लोग औरत का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि औरतें भी जरा फरिश्ता होती हैं या मर्द भी फरिश्ता होते हैं, हम सेइंग कि हर तरह के लोग हर जगह हैं। और हमारे पास ये बात समझने की जरूरत है कि आपकी इज्जत, आपकी हया, ये आपकी सबसे बड़ी दौलत है। माँ बाप भेज तो देते हैं बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन ये बात नहीं समझाते, देखिए हम आपको आजादी दे रहे हैं, आजादी इसलिए नहीं दे रहे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कि आपने अपने खानदान की इज्जत और अपनी इज्जत को बिल्कुल बिलिटल करना है, बल्कि अपने आप को उन ऐसे तजुर्बात से बचाना है जिससे आप सारी जिंदगी बचे रहें। क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ जाते हैं और बाद में उनको रिग्रेट होती है। 2, 3, 4 इस तरह के एक्सपीरियंस हो गए और उनको बाद में रिग्रेट होती है, उनको डिप्रेशन हो जाता है, उनको गुनाह का वो होता है, एंड दे आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट। हमारी सोसाइटी में और इन एनी सोसाइटी लोग बदनामी से पीछा नहीं छोड़ते। तो मैं आप दोनों से इस बारे में थोड़ा इंटेक करना चाहूंगा, बिकॉज जाहिर सी बात है ये मेरा खाली लेक्चर नहीं, मैं आपके साथ कुछ फीडबैक किया तो ताकि हमारा जो एक डिस्कशन उस तरह चले जाए। नदीम भाई आपका क्या ख्याल है, किसकी गलती होती है? इज इट द मैन्स फॉल्ट, इज द वुमेन्स फॉल्ट इन आवर सोसाइटी व्हेन दीस थिंग्स आर ऑन अ राइज एंड हार्डली लोग इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं? व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम इन योर व्यू? क्या असल प्रॉब्लम है, किस तरह से इसको कैटर किया जाए? Well, the way I always try and come from a different angle in all discussions. That's just my style. But if you ask me my opinion, the issue actually starts with us, me, and my heart. Because subhanallah, when the more we study the Quran and Sunnah, the more we study the amazing quotes of the Salaf, these giants, these experienced wise men of our ummah, the more your mind will open, and the more you realize, subhanallah, we always want to give the blame, oh, it's his fault, it's their fault, it's them, but we always forget ourselves, right? I want to add a couple of quotes by one of our greats of the past, Abdullah ibn Umar. He said that verily, part of disregarding the trust upon you is to look inside other people's apartment and houses. Subhanallah, he said this
12, 1300 years ago, subhanAllah, right? What's such wisdom, right? Because this affair was to do with someone going to someone's houses and that kind of thing. And the other one is Hassan ibn Abi Sinan. May Allah have mercy on him. He went out one Eid, because Eid was recent, right? And when he returned home, his wife said, you know, Hassan, how many beautiful women have you looked at today? This is the wife asking. How many beautiful women have you looked at today? After she kept nagging and asking, he said, woe to you, I have looked at nothing but my toe from when I went out to when I returned to you. Subhanallah. This is the kind of taqwa that men and women, us guys, we need to, these are the role models, subhanAllah. I mean, when I read this, it just blew my mind, subhanAllah. Such fear of Allah, such consciousness. Brothers and sisters, the thing is, the thing is, you know, shaitan is going to work hard on us. I wanted to say something at the end, but I want to say it now before I forget. But there's a lot of, because there's a short show, and there's a lot to be said, and we've got mashallah Ali here as well. Is that, you know, a lot of us, I'm looking at the comments, and I'm thinking about myself and my brothers, Muhammad Ali Waji. We, you know, sometimes, especially on social media, you know, social media makes you look good. That, you know, we're so pious and angelic, and maybe it's the lighting and there's nur and a'udhu billah. You know, there's such trickery going on. Yeah, ghafla, right? The thing is, subhanAllah, shaitan is working hard on all of us, right? I'm, alhamdulillah, you 43, I can't remember your ages, I know you're younger, mashallah. And the people who are watching are probably much younger, 20s and 30s, and many people have not been married. And this is, we may act all strong and high and mighty now, but subhanAllah, you know, when you get married, you will be tested even after marriage, first of all. You will be tested. We all went through tests, subhanAllah. You know, one of the things we always struggle, right? And the thing is, there's many things you can do to counter that. First, it's very easy to seek knowledge and be a righteous company. Secondly, on a practical level, and maybe I'm jumping the gun here, is that, you know, husband and wives, like, alhamdulillah, mashallah, I've been married 17 years now, bro. 17 years. Another brothers are married longer, shorter. The thing is, you need to keep that marriage alive. Like, you know, it's not just the nikah and the walima and, you know, the dhol. We should have the dhol, but anyway, there's people have dhol and all that, hoo-ha and gifts and that. And then the honeymoon period, right? 6 months ago. Then it's like, oh, okay, what now? And maybe kids and that excitement goes. But the thing is, you've got to keep that excitement whichever ways. And, you know, there's books on it. One of the things, look, I want to give an example. And I hope my wife doesn't mind me saying this, but, you know, even after 17 years, mashallah, Allahumma barak, we still flirt with each other. We still do banter. This is very important. You can't, you know, we can't go to this, especially in this day and age. We can't just say, okay, fun is over now. I'm going to work, come home, and the wife's going to be in the kitchen, and she's going to, and, you know, and so my husband, yeah, he's not going to leave me. He's not going to look at another woman. Come on, you know, wake up and smell the coffee, sisters. This can happen. So you got to, you know, keep this interested. One of the things is, you know, one of the things I've noticed with women and sisters, and these are practical tips to avoid this in the future, yeah, is sisters should, you know, for some reason, when we go to the mall, when we go outside the markets, we would wear the best clothing. But we're in the house, we wear the worst clothing. And your husband comes home after a hard day's work and he sees you slaving away with sweat and patches and everything. Come on. And then when he goes to his office and he sees a glamorous secretary, think about what's going on. You know, be very sharp. And the other way around as well. Brothers, you need to, like, you know, subhanAllah, appreciate your wives, the work they do, subhanAllah. Yeah. You also need to make effort, not just when you're out with the mates and that kind of thing. You need to make effort inside your house. In fact, I would say, नदीम भाई, इसलिए आपने अच्छा सा कुर्ता पहना हुआ है, इसीलिए माशाल्लाह से, इसलिए आपने खूबसूरत सा कुर्ता पहना, माशाल्लाह. ईद के कपड़े पहने, जी जी, especially your show, bro. carry on. I'm just ending my show, just a few points. Brothers and sisters, you might think you're amazing now, but never get in that ghafla. Shaitan is working hard. He's waiting for you to slip up. You are tested. Even Yusuf alayhi salam, he was tested as well, subhanAllah. But how did he resist? What was the power that he had within him that he resisted the wife of a powerful man and a beautiful lady from narrations, as they say? He resisted. He had iman and taqwa. That's what we should be working on, and all the time. Never think you're high and mighty, that I'm okay, I'm practicing, I've got hijab, I'm going to the masjid. You will be tested, inshallah. Anyway, these are some points, inshallah. जी, नदीम भाई, उजुब जो है ना, कि अपने आप से इंप्रेस हो जाना, इससे अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए. मोहम्मद अली भाई, आप काफी देर से खामोश हैं. आपकी क्या फीडबैक है? कीपिंग दिस एंटायर सिनेरियो, जो स्पेसिफिकली है, हमने तो सारी बातें इसमें एक रीजन बनाए हैं इस टॉपिक पर बात करने में. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ज्यादा गलती किसकी होती है? इज इट फ्रॉम द गर्ल साइड, इज इट फ्रॉम द गाय साइड? सिनेरियो पे डिपेंड करता है. और आपकी क्या टेक है? क्या कोर इश्यूज हैं? किस तरह से हैंडल किया जा सकता है? क्या आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड? वजी भाई, सबसे पहले तो आपने जो कहा ना कि हर क्लास में अगर हम ये समझते हैं सेलिब्रिटीज में है, तो हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है. ये इस लेवल पे हमारे माशरे में फैलता जा रहा है कि जाहिर है कि काउंसलिंग केसेस भी आते रहते हैं.
एक तो बहुत बुनियादी वजह इसके फैलने की जाहिर है कि बॉलीवुड की जो मूवीज हैं जिनमें बहुत हंसी मजाक में और बहुत ही कह लें कि लाइट अंदाज में ना इस चीज को दिखाया जाता है कि उस बंदे की शादी भी हुई हुई है और उसके अफेयर्स भी चल रहे हैं, उसने गर्लफ्रेंड्स भी रखी हुई हैं और उसको ना वो एक कॉमेडी का सीन दिखाते हैं। फिर ये टिकटॉक पे वीडियोस किस तरह की आ रही है कि औरत जो है वो खामद से खुश नहीं है और वो किसी अपने आशिक या किसी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है और उसको बड़ा लाइट अंदाज में और बड़े हंसी मजाक के अंदाज में बताया जा रहा है। फिर बकायदा ऐसे ग्रुप्स हैं कुछ वेबसाइट्स पे, जाहिर है एस्कॉर्ट सर्विसेज तो वो है ही, लेकिन बकायदा ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पर इनफिडेलिटी जो है वो पसंद की जाती है, प्रमोट की जाती है, बहुत कुछ हो रहा है। हमारा इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बुराई को इतना मेंशन नहीं करना चाहिए। मेरे ठीक बहुत बुनियादी दो वजूहात जो है ना इन सब से हटके, ये तो चले मुआशरे में हो रहा है जो हो रहा है और फितना जो है वो है, एक जो पास्ट के रिलेशनशिप्स हैं, जाहिर है कि हमारे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स 7-8 लड़कों से या गर्लफ्रेंड्स जो भी है उसके रिलेशनशिप्स बनते हो सकता है अच्छी नीयत से बनता हो, अच्छी नीयत से मुराद है कि सिंसियरिटी के साथ बनता हो, लेकिन शादी नहीं हो पाती, शादी अल्टीमेटली फूफो के लड़के से हो जाती है, खाला की लड़की से हो जाती है जो हमारे मुआशरे में जैसे है, तो जाहिर है कि फिर उसके बाद कभी किसी से कांटेक्ट हो अपने पुराने जिसके साथ अफेयर था या जिसके साथ कोई फीलिंग्स अटैच थी, इमोशंस अटैच था, ये बड़ा देखने में आया। मतलब मैंने 2-3 काउंसलिंग केसेस पास्ट में जब डील किया करता था ऐसी चीजों से, मैंने उसमें देखा कि पास्ट के रिलेशनशिप्स अचानक जो है वो हावी होना शुरू हो जाते हैं, पर्टिकुलरली अगर आप अपने प्रेजेंट रिलेशन से खुश नहीं है, यानी आपको जो प्रेजेंट लाइफ पार्टनर है वो आपको सही ट्रीट नहीं करता है, तो आप उससे हमेशा कंपेयर कर रहे होते हैं पास्ट वाले लाइफ पार्टनर नहीं, मतलब जो भी वो अफेयर था उसके साथ, और फिर यू ट्राई टू रीच आउट टू द अदर पर्सन। ये मैं आपको बकायदा उन काउंसलिंग केसेस का निचोड़ बता रहा हूँ कि इस तरह से फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तक बात जाती है। एक तो ये रीजन, दूसरी बहुत बड़ी रीजन ये है कि गलत रीजंस की वजह से शादियां करना, जैसे अमीर, बहुत जो अमीर तबका है हमारा, सुपर डुपर एलीट क्लास तबका है, वो किस लिए शादियां करते हैं ज्यादातर? जमीनों के चक्कर में, जायदाद के चक्कर में, कि आपस में शादी कर लेते हैं कि जायदाद बांटनी ना पड़े, और बैक ऑफ द माइंड, यकीन करें माइंड में होता है कि चलो शादी करनी है ना, अफेयर चलाते रहेंगे, इधर उधर मुंह मारते रहेंगे, जैसी भी है शादी कर लेते हैं, और उसके बाद जाहिर है कि बाद से सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो फिर बाहर की तरफ मुंह मारना, या पैसा बहुत ज्यादा है, तो एक टाइम आता है कि दोनों पार्टनर्स जो हैं वो ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यार बस हम एक कॉम्प्रोमाइज के लिए रिलेशनशिप चला रहे हैं, ये मेरा एटीएम कार्ड है और वो जो है वाइफ जो है बस ठीक है बच्चे पैदा करने की मशीन है, बाकी हम बाहर से सेटिस्फेक्शन पूरी करें, जो करें, ये एक अंडरस्टैंडिंग से भी डेवलप हो जाती है। इस हद तक भी केसेस देखे गए। तो ये गलत रीजंस की वजह से मैरिज करना और मैरिज से पहले ये सोचना कि मैं बाहर जो है वो मुंहमारी करूंगा और जाहिर है कि बाहर से नीड पूरी कर लूंगा, ये मेरे नजदीक दो मेन वजूहात हैं हमारे मुआशरे में। एक वो पास्ट रिलेशनशिप्स वाली भी जो मैंने आपको बात बताई, हमारे मुआशरे में दो बड़ी और मेन रीजंस हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के फैलने के, और बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। पर्टिकुलरली मैं आज ही एक वीलॉगर है, यंग वीलॉगर, अब नाम मैं उसका लूं कि ना लूं, कुछ लोग खिलाफ ही ना हो जाए, बहरहाल बहुत मशहूर वीलॉगर है, उसके वीलॉग की वीडियो का नाम था कि माय ब्रदर फ्लर्ट्स विद माय गर्लफ्रेंड। तो पाकिस्तानी वीलॉगर है, ए लेवल्स का स्टूडेंट है या शायद उसी एज ग्रुप का है, और वो प्रैंक करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपने ब्रदर के थ्रू, और उसका छोटा भाई भी बैठा होता है जो मेरे ख्याल से अभी 10-11 साल का बच्चा है, उसको भी साथ बिठाया जाता है, वो भी खिल खिल हंस रहा होता है। अब ये क्या कल्चर प्रमोट हो रहा है कि मेरा भाई मेरी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है ये देखने के लिए कि वो मेरी वफादार है कि नहीं है, वो मेरी लॉयल है कि नहीं है। और ये यकीन करें वही हदीस यहाँ पे अप्लाई होती है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि वेरीली यू विल फॉलो द प्रीवियस नेशंस इंच बाय इंच, क्यूबिट बाय क्यूबिट। आप YouTube पे चले जाएं, वहां पे ये गोरे इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं कि इनफिडेलिटी चेक करने के लिए प्रैंक करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को, और वो हिडन कैम से वीडियोस बनाते हैं। तो ये सारे आइडियाज कहां से आ रहे हैं? तो जाहिर है कि इतना बड़ा फितना है, इतना फितना फेस करने के लिए, और सोशल मीडिया तो है ही, वो आपके सामने है कि जाहिर है कि जैसे नदीम भाई ने मेंशन किया, स्पेशली अगर वो सेलिब्रिटी थोड़ा मशहूर हो गया, कोई वीलॉगर बहुत बड़ा, तो उसके लिए बहुत बड़ा फितना है सोशल मीडिया पे, फिर वो उसका तज़किया नहीं हो रहा है। अगर खुदा खौफी वाला बंदा नहीं, तो अल्लाह महफूज रखे सबको। ये मेरा इस पे एनालिसिस है हमारी सोसाइटी के हवाले से।
Just a आप लोग जी सर, जी नदीम भाई, sorry, point that Muhammad Ali rightly said कि हम ना जो West में होता है we follow exactly what you know in the West what's happening. I'm living in the West. In the West what's happening, subhanallah, the fitna, their morality they lost in the 60s. If I give a UK point of view, the movement, all these different movements that resulted against religion and freedom, the 60s movement, it's been declining since then. And to now, to the point where you ask them morality, they don't even know. They're confused. You ask a general person, right, morality, modesty, they look at you strange. Like you're the strange person. Now it's come to a point when I used to work with non-Muslims, is that if you're not flirting and if you're not having extramarital affair or you're thinking about it, you're the strange one. You're the weird one. So this is the kind of upside down dunya we're living in, subhanAllah. And like I said before, inshallah I won't, but Pakistan and Muslim countries, they follow the West, like Muhammad Ali said, in all the negatives, some positive but negative as well. Before in the UK, in the 50s, 60s, homosexuality was looked upon as they'd either mock it or looked as a sin or really disgusting, right? Now, if you question it, you're the strange one. Like, they look at you strange as if you said something stupid. Like, if you question it, really, should we promote homosexuality? People look at you, no, what's wrong with that? Come on, live and let live. I don't want this to happen to Pakistan. It's an amazing country. We're following them in extramarital affairs. What's next? Ab kya hoga? That's the thing. The other thing, just to quickly think, bro, I just remembered, Waji, there's a brother called Abdul Rafi. He's put a comment there. I'm glad he joined because he messaged us in the Youth Club page. He wants to join Youth Club Karachi and everything. And I said, look, let me give you a test. But your first test is to attend the show, and then I will connect you to Waji, inshallah. So he's there, bro, Abdul Rafi. Abdul Rafi, if you inbox Waji, then you can connect you after lockdown. You can maybe help out in engaging in dawah, because the whole point of Youth Club Karachi, the whole point of this show, Waji, is to eradicate the evils, enjoying the good and forbidding the evil. And just quickly on that, a lot of us practicing Muslims, we are not forbidding evil as much as we should be doing, and not in the way it should be done. That's the issue as well. मैं ठीक हूँ, मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं कोर्सेज में जा रहा हूँ, मैं वर्कशॉप में जा रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, AC कंडीशन गाड़ी में जा रहा हूँ, वजी के लेक्चर में जा रहा हूँ कराची में, मोहम्मद अली के लेक्चर में लाहौर में, बड़ा मजा आ रहा है, समोसे खा लिए, बिरयानी खा ली, gone home. But what about the society? इंग्लिश में कहते हैं I'm alright Jack. मैं ठीक हूँ यार, ये बाहर में जाए. That's not the mu'min. That's not Islam. We should be engaging in good and forbidding evil. This is part of our deen, and we should be engaging with hikmah, with all the conditions as taught by our Aslaf, inshallah. So I just want to सवाल पूछा है, तो I just would like to add some things. देखिए, यहाँ पे मीडिया का रोल बहुत important है, because मीडिया हमें एक फेक रिलेशनशिप्स और उसके बारे में एक अनरियलिस्टिक एक परसेप्शन देता है, और जिसकी वजह से आप देखिए बहुत लोगों में एक नाखुशी की का रेशियो भी बहुत बढ़ गया है. पीपल आर अनहैप्पी विद द रिलेशनशिप्स, या अपनी जिंदगी से नाखुश हैं, तो तलाक का रेशियो भी बढ़ रहा है, साथ में उससे कहीं पहले जो है लोगों का अनहैप्पीनेस का रेशियो भी बढ़ रहा है. अफेयर्स लोगों को अलाउ करते हैं, जैसे आपने बात की ना नदीम भाई, और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि अफेयर्स लोगों को अलाउ करते हैं वो जो ड्रीम लाइफ है, जो मूवी में देखते हैं, जो नॉवल में पढ़ते हैं, जो वो कार्टून मूवीज में देखते हैं, या वो फैंटेसी वर्ल्ड में देखते हैं, इट अलाउज देम कि उनको वो इस चीज की इजाजत देता है कि वो उसको क्या कहते हैं जिए. इसीलिए आप जो लोग इस चीज में फंस गए, जैसे किसी ने सवाल पूछा, तो मेरी तरफ से उनको ये रहेगा, देखिए 3 चीजें आप कभी ना करें, अगर अल्लाह ना करे आप कभी इस तरह की सिचुएशन में फंस जाएं. नंबर 1, कभी भी अपने किसी दोस्त को ऐसी चीज ना बताएं, बिकॉज यू विल बी प्रोवाइडिंग अ ब्लैकमेल टूल टू समवन, और वो एकदम से आपकी इज्जत उसके सामने गुजरती है. गलती आपने की, नेवर पब्लिसाइज योर सिन. और जिस तरह से लोग बोलते हैं कि एकदम से फौरन निकले, देखिए आप किसी दलदल में अगर गिर जाते हैं तो आप एकदम से बाहर नहीं निकलते, आपको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाला जाता है. नंबर 2 जो आप ये करेंगे, देखिए अपनी फैमिली के साथ ये चीजों को शेयर ना करें, बिकॉज देखिए अनलेस योर फैमिली इज विलिंग टू हेल्प यू बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट विदाउट एक्सपोजिंग, बिकॉज यहाँ पे माशरे में लोगों की बदनामी और लोगों के बारे में बुराई बहुत फैलाई जाती है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो तीसरी चीज है, किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से जाके बात करें जो आपके शूज में रहते हुए आपकी प्रॉब्लम को देखे. यस, आपने प्रॉब्लम कर दी, आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को स्टार्ट कर दिया. हमारे पास यूजुअली होता क्या है कि पसंद की शादी करने नहीं देते माँ बाप, जस्टिफाइड रीजन, नॉट जस्टिफाइड रीजन एक दूसरा टॉपिक है, और वहां पे किसी कजन से शादी करा दी. वो अफेयर पहले से चल रहा था, अब वो शादी के बाद वो मोहब्बत कहीं, दिल कहीं और है, जिस्म कहीं और है, और वो ढूंढना कहीं और जा रहा है. और इसी तरह से लोग इस दलदल में फंसते चले जाते हैं. हमें हमारी फैमिलीज को, हमारे हस्बैंड्स को, हमारी वाइफ्स को जरूरत है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की. आई नो हम मूवीज की तरह जिंदगी नहीं जी सकते, बिकॉज ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं है. कॉम्प्लीमेंट योर स्पाउस, एंड उनके लिए तैयार रहिए, उनके लिए कोशिश कीजिए, बिकॉज हमें ये अपनी बहनों को बताने की जरूरत है. देखिए आप अपने ऊपर जो मेकअप कर रहे हो, या अपने भाइयों को बताने की जरूरत है, जो अपने आप को सजा रहे हो, ये एक बॉक्स है, ये बहुत टेम्पररी है.
ये बॉक्स जब चला जाएगा तो इसके साथ आपकी जो भी सारी जो मेहनत आप चाह रहे हैं कि लोगों की अप्रिसिएशन रहे, अपने इंस्टाग्राम जो आप अपनी शॉर्ट्स ले रहे हैं, आप जो भी चीजें कर रहे हैं, ये सब टेम्पररी है। इस सब के गुजरने के बाद आपको रियलाइज होता है कि मैंने अपनी जवानी की बहुत प्रेशियस जो इज्जत है वो किसी के और के हवाले कर दी, कोई और उससे खेल गया। हमारे पास ड्रामे इसी के ऊपर क्या कहते हैं फोकस कर रहे हैं कि जना कि उसका चक्कर उससे चल रहा है, उसकी बीवी उसके साथ चक्कर चला रही है, उसका मियां उसके साथ चक्कर चला रहा है। व्हाई? बिकॉज हमारी आवाम ये चीज पे बात करना पसंद करती है। किसकी बेटी देर से आ रही है, किसकी बेटी किसके साथ आ रही है, किसके घर में क्या चल रहा है, किसकी बेटी बाहर बालकनी में खड़ी थी। वी लाइक टू टॉक अबाउट पीपल। हमें बुराई को आम करने की बहुत मजा आता है। इसीलिए ब्रदर्स लाइक मोहम्मद अली, ब्रदर्स लाइक नदीम, ब्रदर्स लाइक ज़िया भाई, मोहम्मद ताहा जलील, हम लोग सब इन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं कि खैर की बात पॉजिटिव अंदाज में, उसी बात को एक अलग डायरेक्शन में बात करके हम सही तरीके से करें। तो ये मेरा थोड़ी तरह से इनपुट है कि देखिए, अगर आपसे ये गलती हो रही है, होती है, या कभी दिल भी चाहे तो आप ये देखिए दैट यू आर एक्चुअली कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग यू फ्रूट्स, इट्स ऑलवेज गोइंग टू ब्रिंग यू रिग्रेट्स। आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पछतावा लेके आएंगे। मोहम्मद अली से मैं थोड़ी बात करता हूं। मोहम्मद अली, आप इसके ऊपर कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे कि किस तरह से इंसान बच सकता है, किस तरह से इंसान अगर फंस जाए तो अपने आप को निकलने का रास्ता कर सकता है, किस तरह से अपनी औलाद की तरबियत कर सकता है इन टर्म्स ऑफ कि वो इस तरह की मसाइल में ना फंसे। क्या आपका टेक होगा इसके ऊपर? वजी भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात शेयर कर दूं ऑडियंस के साथ कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। एक लॉयर है अमेरिका का, उसका 45 ईयर का एक्सपीरियंस है, फैमिली लॉयर है, डिवोर्स के हवाले से, इनफिडेलिटी केसेस के हवाले से। तो उसने जो टॉप रीजंस बताई इसकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, उसमें उसने जो है ना, वो जैसे आपने मेंशन किया ना, एक तो ये कि फीलिंग अनएप्रिशिएटेड एट होम, एप्रिसिएशन आना पार्टनर की तरफ से, और दूसरी जो बड़ी रीजन है लैक ऑफ रिस्पेक्ट एट होम, कि रिस्पेक्ट नहीं है। जाहिर है कि गलत रीजंस की वजह से शादी हो गई, बंदा नहीं करना चाहता था या लड़की नहीं करना चाहती थी, घर वालों ने वहां कर दी समहाउ, पसंद कोई और था, अब उसकी वजह से वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। और तीसरी बड़ी रीजन जो मैं समझता हूं हमें यहाँ डिस्कस करनी चाहिए वो है पोर्नोग्राफी। बल्कि मैं तो उसको टॉप पे लाऊंगा। जिस लेवल पे हमारे मुआशरे में पूरी दुनिया में ये चीज फैलती जा रही है और उसमें प्रमोट ये किया जाता है, पूरी सेटेनिस्ट की इंडस्ट्री है। और जाहिर है कि शैतान तो चाहता ही है, क्योंकि जाहिर है कि एक मैरिड बंदा जब अफेयर चलाएगा, जैसे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं हदीस सुन के हैरान रह गया था कि अल्लाह ताला 3 लोग की तरफ नहीं देखेगा रहमत की निगाह से भी क़यामत वाले दिन। उनमें से एक है बूढ़ा जानी। मैं हैरान रह गया कि यार बूढ़ा जानी क्यों? तो बूढ़ा जानी इसलिए क्योंकि एक तो बुढ़ापे का हया नहीं आया उसको, बुढ़ापे में कोई बुजुर्गी होती है, बुढ़ापे में बंदा जो है कोई रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल शख्सियत होता है। दूसरा जाहिर है कि बूढ़ा शादी होगी उसकी, डेफिनेटली शादीशुदा बंदा ही होगा बूढ़ा आदमी। तो शैतान जाहिर है कि मैरिड लोगों के हवाले से ज्यादा एक्टिव होता है। और नो डाउट मैरिज जो एक बहुत बड़ा किला है, कुरान मजीद ने इसको किला कहा है, फोर्ट्रेस कहा है निकाह को। लेकिन कब है? वही जब नदीम भाई ने शुरू में बात की कि जब मैरिज के वो तकाजे पूरे किए जाएं, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करें, बेसिक नीड्स तो पूरी करें ना अपनी। सेक्सुअल नीड है, इमोशनल नीड है, सोशल नीड्स हैं, द नीड फॉर अप्रिसिएशन है, द नीड फॉर सेल्फ एस्टीम है, द नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस है। बहुत सी चीजें हमारे माँ बाप जो है, माँ बाप से मुराद ओवरऑल जो मुआशरे में तरबियत चलती है, वो ट्रेन ही नहीं करते बच्चों को। उन्होंने बच्चों को ये सिखाया ही नहीं होता कि नीड्स क्या होती है दोनों पार्टनर्स की। और बस वो ये देख के शादी के वो एमबीबीएस, वो डॉक्टर है, लड़का इंजीनियर है, लड़का दुबई में पैसे कमा रहा है, लड़का जो है वो बड़ी जबरदस्त पोस्ट पे लगा हुआ है, फलानी कंपनी का मैनेजर है, तो कुछ भी नहीं देखा जाता। और फिर जाहिर है कि सारी चीजें जब निगलेक्ट की जाती हैं, तरबियत भी एक तरफ निगलेक्ट हो रही है और फिर वो बैकग्राउंड भी निगलेक्ट हो रहा है शादी करने से पहले, तो फिर इस तरह की चीजें जाहिर है जन्म लेती हैं। अब आपका अगला सवाल था कि किस तरह से रोका जा सकता है, एक बंदा इसमें फंस गया है। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बताया कि डेफिनेटली हमें अब फतवे तो नहीं लगाते रहेंगे ना हम, एक बंदा फंस गया तो फंस गया, अब फतवे उसे हेल्प नहीं करेंगे, ना ही उसे वो जाहिर है खुदा खौफी अगर उसमें होती तो वो शायद इस तक जाता ही नहीं, या समहाउ चलो वो फंस गया है। तो आपने बड़ा अच्छा कहा कि वो कंसल्टेंट को देखे, ये बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी है कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट को, कंसल्टेंट को अप्रोच करे, उससे डिस्कस करे पूरा मैटर जाके, और वो सारी चीजें कट डाउन करे जो उसे इस तरफ ले जा रही हैं और समहाउ इनको कर्व करने की कोशिश करे। इसका फिर बहुत लंबा चौड़ा इलाज है। वाइल इब्राहिम, जो उस्ताद वाइल इब्राहिम है, उन्होंने बड़ी डिटेल में इस पे ट्रेनिंग में, अपनी ट्रेनिंग में बात की थी
कि उन्होंने इस तरह के बहुत से केसेस डील किए हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व है पोर्नोग्राफी की वजह से। और फिर उन्होंने कहा कि इसका रिलीजियस जाहिर है एक सोल्यूशन भी है, उसकी रिलीजियस काउंसलिंग भी है, उस बंदे की इमोशनल काउंसलिंग भी है, जाहिर है उस बंदे को फिर कुछ चीजें भी कट डाउन करानी पड़ती है, उसको हेल्प चाहिए, फिर उस बंदे को खुद नहीं बच सकता, तो हेल्प लेना बहुत जरूरी है, आपने बिल्कुल सही कहा। और लास्ट बात है कि किस तरह से अपने बच्चों को बचाया जा सकता है, तो इसका सोल्यूशन सिंपल यही है, ऑल्दो है लॉन्ग टर्म के, अपने बच्चों में सबसे पहले आप खुदा खौफी, तकवा और हया का कॉन्सेप्ट इंस्टिल करें। हमारी यूथ में से हया खत्म होती जा रही है, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये वीलॉगिंग और ये जिस तरह की वीडियोस ये देख रहे हैं, बचपन से पेरेंट्स बच्चे में हया डालें। मैं आपको अपनी सगी भांजी की बात बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली वो रमजान में आई हुई थी, तो मैं क़यामुल लैल कर रहा, तो मैंने उससे कहा कि उसकी 7-8 साल उम्र है, मैंने उससे कहा कि आओ क़यामुल लैल करो मेरे साथ। उसने कहा कि नहीं, मामा ने कहा बॉयज के साथ जो है ना लड़कियां नहीं जाती। तो मैं हंसा, मैंने कहा कि मैं तुम्हारा मामू, मैं कोई बॉय थोड़ी, लेकिन मतलब आप देखेंगे उस बच्चे में अभी से सेंस है कि बॉयज और गर्ल्स अलग है, सेग्रीगेटेड है। तो ये चीज माँ बाप ने पता नहीं शायद सिखाना छोड़ दिया है, शायद उनके कॉन्शियसनेस में डालना छोड़ दिया। हया इज द ओनली सोल्यूशन इन माई मतलब के माई व्यू, क्योंकि हया बंदे को उस चीज से बचा लेती है जब वो अकेला होता है। वही हदीस है ना वजी भाई कि जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, तो हया चलेगी तो सब कुछ चला गया। तो भाई हमने, आपको नहीं लगता कि सोशल प्रेशर के नाम पे माँ बाप ने बहुत सी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया है कि लोग क्या करेंगे, अरे फैशन में, या मिसाल के तौर पे अरे इट्स द प्रोग्रेसिव थिंग टू डू, ये भी बहुत एक मेंटालिटी है जिसकी वजह से लोगों ने अपने बच्चों में इस बेहयाई को आम कर दिया और बहुत टॉलरेंट हो गए इसकी तरफ। डेफिनेटली 100% ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो रिश्ता करते हुए देखते नहीं अगले का बैकग्राउंड क्या है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि वो पैसे कितना कमा रहा है या शक्लो सूरत का कैसा है, दैट्स इट। और फिर उनको सफर करना पड़ता है, वो सोशल प्रेशर की वजह से ही है। और जाहिर है कि फिर जिस तरह की स्कूलिंग है, अल्लाह माफ करे हमारी आजकल, वहां पर किस तरह के सॉन्ग्स लगाए जाते हैं, उन सॉन्ग्स पे बच्चों को टैबलो कराया जाता है। एक बड़ी मशहूर डॉक्यूमेंट्री है इस पे कि क्या क्या सॉन्ग्स सुनाए जाते हैं बच्चों को, वो फिर सॉन्ग सुन के उन्हीं लोगों के जो है वो फिर जाहिर है उनको आइडियलाइज करेंगे, और उन सॉन्ग्स में बेहुदा किस्म के अल्फाज मेंशन हुए होते हैं। मैंने तो ये खुद देखा है, मैंने तो खुद देखा है और मुझे खुद अफसोस होता है, और मैंने खुद स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटीज में देखा है। यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ, इवन जब मैं रिलीजियसली इंक्लाइन नहीं था और हमारे यूनिवर्सिटी में एक एनुअल फंक्शन हुआ, एनुअल फंक्शन से मुराद कि एक ग्रेजुएशन इवेंट होता है जहाँ पे रात को कॉन्सर्ट होता था, तो हमने देखा कि मेरे लिए बहुत अजीब बात थी, अब तो नाउ इट्स बिकम कॉमन, कि मैंने देखा कि स्टेज के ऊपर एक डांसर बुलाया, मशहूर लड़की डांसर बुलाई, एंड कॉन्स्टेंटली मैं देखा लोग खड़े हो गए अपनी कुर्सी के ऊपर, मर्द हज़रात खड़े हो गए, किसी के हाथ में वो बाइनोकुलर्स थे और किसी के हाथ में वो दूरबीनें थी, उन्होंने इसको देखना शुरू कर दिया। और मैं ये बोल रहा हूँ, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इसकी क्या जरूरत थी कि एक आज माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उन्हीं डांसर को थोड़ा सा दीन की एक फिक्र अता कर दी है, बहुत मशहूर नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने स्टेज के ऊपर डांस किया, इवन दो मैं वहां पे तफरीह के लिए गया हुआ था। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, एक तालीमी इदारे में इसकी जरूरत क्या है, कि यहाँ पे बच्चों को क्या चीज प्रमोट की जा रही है। और आज भी स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाता है कि उनकी एक स्किट है जिसके ऊपर एक गाना है जो निहायत ही छिछोरे अल्फाज होते हैं, उसके ऊपर वो जो है उसको रीएनैक्ट करते हैं, उसके ऊपर डांस करते हैं, और उनकी जिस तरह से मेहंदी माइयों में डांस की सिंक्रोनाइजेशन होती है वैसे वो करते हैं। किड्स एंजॉय दिस। और उसी के साथ अफसोस हुआ, एक बच्चे ने आके स्पेशल किड्स के ऊपर एक टेड टॉक देने की कोशिश की और नोबडी वाज लिसनिंग टू हिम। मैं खुद उठ के गया हूं, मैं उसके स्टेज के करीब गया हूं, मैंने उसके सामने खड़ा हुआ हूं और मैंने उसको सुना है, मैं उसको यूं कर रहा हूं, मैं उसको क्लैप करूं जस्ट टू मोटिवेट हिम। एंड बाद में कुछ टीचर्स ने नोट किया, उन्होंने बोला कि थैंक यू सर जी, वो बहुत कंफ्यूज था, नोबडी वाज लिसनिंग टू हिम। आपके आने से उसकी हिम्मत बढ़ गई। और यहाँ पे जब डांस हो रहा होता है तो लोग जमा हो जाते हैं, और तमाशा में हर कोई है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली गंदी चीजें ज्यादा प्रमोट की जाती हैं, ज्यादा पसंद की जाती हैं, ज्यादा चीजों को, जहां पे अच्छाई बात होगी, जहां रूह के मामला होगा वहां पे उनको पसंद नहीं आता। नदीम भाई, एक सवाल आपसे पूछूं, किसी का सवाल आया था एंड आई वुड वांट यू टू आंसर इट। क्या अपने स्पाउस को बताना चाहिए अगर कभी इंसान इस तरह की गलती कर बैठे, तो क्या अपने स्पाउस को पिछली पास की मिस्टेक बतानी चाहिए? क्या इज द वाइज थिंग टू डू? इज इट कंसिडर्ड एज लाइक अ ट्रांसपेरेंट? From the Quran and Sunnah, from the little I've learned, is that if you have made a mistake and you have truly from the bottom of your heart turned to Allah and sought His forgiveness and confided with Allah, then inshallah Allah will not just cover your sins, but He will eradicate your sins.
So whatever, if you've truly repented from the heart and followed all the conditions of tawbah, then there's no need to tell your wife or vice versa. But that's the general principle, inshallah. Of course, different situations may allow, if this situation escalates and people repeatedly do it, then that's a different issue. You may need to consult a scholar and go to an alim. But the general principle is, if Allah has covered your sins, now there's no need to talk about it. Now there is no discuss it. So yeah, that's the matter. मोहम्मद अली, लोग पूछ रहे हैं कि आपके पेरेंटिंग के लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? मेरे YouTube पे हैं, वहां पे अपलोड हो गई हैं 2 एपिसोड्स उसकी, तो इंशाल्लाह बाकी भी हो जाएंगी जल्द. चलें गाइस, वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड. हमें पता है बहुत सारी बातें करनी है. क्लोजिंग कमेंट्स, ब्रदर नदीम, आपसे मैं क्लोजिंग कमेंट्स ले लेता हूं. क्या आप लोगों को गाइड करना चाहेंगे, क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या आपके क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड? आई नो आप लोगों को बहुत बातें करने का चीजें हैं, there's so much to talk about, but हमारा सिर्फ इन शोज के तरह होता है कि we just initiate some discussions to be able to have that existence of positive talk which is actually going in a negative direction. तो आपके क्या क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे, आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे? What I want to say to the brothers and sisters, and because I've got a feeling a lot of people who follow Youth Club, follow your show, in their youth, perhaps a lot of them are single right now, vast majority. So brothers and sisters, look, this is a sincere advice from an older brother. I'm 43. I feel like an old man, मैंने ज़िंदगी देख ली, but it's not that bad, right? लेकिन I have seen some, right? I've lived in the UK. Brothers and sisters, anything to do with extramarital affairs, have a look where it starts. इसके roots कहाँ थे? And when you go back from an affair to meeting the woman or the woman meeting the man, it comes into free mixing, social media, that one text, that one DM, that one curiosity, it goes all the way back there. Islam cuts things from its roots, right? That's the beauty of Islam. Islam jadon se katta hai sin and haram ko. Brothers and sisters, this extramarital affairs, whether the West is pushing it and glamorizing it, whether through this incident that's happened in Pakistan recently and these scandals, this may look exciting, this may look like fun, this may look appealing, but I'm telling you, brothers and sisters, wallahi, it's dirt, it's disgusting, it's pathetic, it's filth, it's destructive. I'm telling you, it's not worth it. Wallahi, it's not worth it. It's the powers that be on social media, the people who are pushing the agenda, they're throwing these agendas at you through dramas, through Netflix, through social media. They're making this whole drama for you, and we are falling into these games that are making like idiots almost. But this is, you are much clever than that. Yeah, Allah, Allah's giving you aql. Look, there's a famous hadith, as we all know. Yeah, it's a longer hadith. They talk about the people who are shaded on the Day of Judgment. And one of them, as we all know, is someone who resists a direct temptation from the opposite gender. So be one of those people who will be that, so you'll be shaded on the Day of Judgment. And this is, it sounds like a cliche, but the more you study Jannah, and it's in detail, not just a few hadith in there. When you study in Jannah, you can do everything you want in there. Literally, your mind, you can have your fantasies fulfilled, no matter how weird and crazy they are. That's Jannah for you. Just wait another 70, 80 years or whatever, right? We're not going to live 100 plus, maybe somehow, but that's the average thing. I'm telling you, brothers and sisters, you're going to get married, you're going to get tested. Before marriage and after marriage, 10 years after marriage, 20 years after, you will be tested. The only thing that's going to keep you is your strong iman. It starts now. It starts from today. These things, these scandals, look at them as a lesson. See them as a lesson. Don't get distracted by kaun sahi tha, kaun galat tha, isko karna chahiye, ghar mein gaye the, ye nahi. That's nonsense. That's just fluff. Yeah, go to the core problem, which is how am I going to avoid this? And lastly, just quickly, brothers and sisters, mashallah, who are watching, I think a lot of them are practicing, alhamdulillah, you guys now to engage with those non-practicing people, reach out to them, teach them, share this video with them, that they start waking up, just in case they go towards this kind of thing, so they can avoid any kind of temptations, any kind of extramarital affair, any kind of munkar and haram, inshallah. And that's it for me, inshallah. May Allah guide us and keep us strong, inshallah. Brother Muhammad Ali. जज़ाकल्लाह. फर्स्टली नदीम भाई ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत इमोशनल अपील की, माशाल्लाह. आई एम श्योर कि दैट शुड बी इनफ. बट मैं बस एक चीज ऐड कर दूं कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज शैतान को रिकॉग्नाइज करें. शैतान इंसान का दुश्मन है. अल्लाह ताला ने अदुव्वुम मुबीन कहा है कि ही इज द मोस्ट क्लियर एंड द बिगेस्ट एनिमी ऑफ यू ऑल. वो इंसान को, हर इंसान को उसके मुताबिक पकड़ता है. एक दीनदार बंदे को वो उसके मुताबिक पकड़ता है, एक बेदीन बंदे को उसके मुताबिक पकड़ता है, जो जिस इंसान की कमजोरी है. मिसाल के तौर पर समवन मे बी गोइंग थ्रू मैरिटल इश्यूज, मैरिटल प्रॉब्लम्स.
अब वो यहां से पकड़ेगा, और वो जाहिर है कि इंसान के माइंड में इनफिडेलिटी के थॉट्स डालेगा या पास्ट रिलेशनशिप्स के थॉट्स डालेगा। प्लीज शैतान को रिकग्नाइज करें, कितने क्लियर है उसके ये सारी जो मैकिनेशंस है कितनी क्लियर है। अल्लाह ने कितना क्लियरली वार्न किया, बारसीसा की स्टोरी कितनी क्लियरली तफसीर में मेंशन्ड है कि किस तरह वो फंसाता है इंसान को, और फिर इंसान को जब वो इस तरह से इमोशनली डैमेज देखता है, पछताता देखता है, वो और खुश होता होगा, एनर्जी पकड़ता होगा, इंसान को मायूस करके वो कितना खुश होता होगा। तो प्लीज कुछ अपनी वर्थ को पहचाने, अपनी खुद रिस्पेक्ट करें, डोंट गिव योरसेल्फ अवे टू शैतान। उसकी मैकिनेशंस को रिकग्नाइज करें, उसको डिफीट करें, तकदीर पे बिलीफ रखें। सपोज यू आर स्टक इन अ मैरिज, अब उसके बहुत से और सॉल्यूशंस हैं डेफिनेटली। तो आप जरूरी है कि आप शैतान के चंगल में है, जरूरी है कि आप शैतान के वसवसों को जो है वो एयर दें। और ये जो दौलत का फितना है, मैं इसमें भी एक आखिरी बात करूंगा कि मुझे अब समझ आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितने से क्यों पनाह मांगी। जब उन्हें चॉइस दी गई कि आप जो है वो किस चीज को चूज करते हैं, आपके लिए सारी दुनिया आपके कदमों पे है, आप अगर चाहें तो आप एक लाइक अ किंग रह सकते हैं। ये अल्लाह ताला ने चॉइस दी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूज ह्यूमिलिटी फॉर हिम। उन्होंने एक सिंपल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया। अब मुझे समझ आती है कि दौलत कितनी बड़ी आजमाइश है। जाहिर है कि जब इंसान के पास दौलत होगी, उसकी कंपनी भी उस तरह की होगी, एलीट क्लास होगी, फिर पार्टीज भी होंगी, फिर ब्रांड्स भी होंगे, फिर मॉडल सेलिब्रिटीज से इंटरेक्शन भी होगी, वगैरह वगैरह। तो इसलिए अगर आप दौलतमंद हैं तो फिर अल्लाह से डरें और अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करें। और वही बात अगेन कि शैतान के चंगल में ना आए, अपनी कंपनी को देखें, अपनी जो चीजें आप देख रहे हैं उसको देखें, और जो जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उसको देखें, कहीं वो चीजें आपको उस तरफ ना ले जाए। स्पेशली पोर्नोग्राफी, अगर कोई एडिक्ट है, इस चीज से एडिक्शन है, तो वो प्लीज जल्द अज जल्द किसी कंसल्टेंट को देखें। ही और शी शुड रीच आउट टू पीपल रादर देन वो डिप्रेशन में या डीमोटिवेशन में चीजें करता जाए। बस यही मेरा पैगाम। थैंक यू सो मच। मैं भी अपने कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स दे देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप ये बात का अंडरस्टैंड करिए कि चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं या नहीं है, एक प्राइस है जो इन सब कामों की आती है। आपकी असल जो ग़िज़ा है जिसको आपने फीड करना है वो आपकी रूह है। इस जिस्म की भूख को सैटिस्फाई करने के लिए अगर आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की हुदूद को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आपको कभी उसमें सुकून हासिल नहीं होगा। उसका दुनिया में भी कॉन्सिक्वेंस है, उसका आखिरत में भी कॉन्सिक्वेंस है। मेरी बहनों के लिए मेरी एडवाइस है, नो योर डिस्टेंस। योर स्माइल हैज अ कॉस्ट। आप किसको मुस्कुराते हो, आप अपने अमाल के जवाबदेह हैं और उससे क्या चीज लीड ऑन करती है। यस, men are also responsible, but how what you allow them to look at, what you allow them to be able to, get motivated to be able to make a move towards you, आपसे इसका सवाल जरूर है। मैं वापस ये बात कहूंगा, फीमेल की परमिशन के बगैर ये चीजें नहीं होती। हर तरह के लोग हैं, इसीलिए अपनी इस पूरी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में अपनी प्रेशियसनेस को मत खोइए। टू द ब्रदर्स, अपनी बीवी, अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। अपने आप को साइकोलॉजिकल प्रेशर का शिकार मत बनाइए, सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुदूद को पामाल करके उसके कॉन्सिक्वेंस दुनिया में भी हैं और आखिरत में भी हैं। आप अपने घर में क्या फाउंडेशंस रखते हैं, ये बात का जरूरी है। अपने आप को स्पिरिचुअली प्योर रखें, इसका एक अलग लज्जत है, इसकी अलग है अपनी इज्जत, इसकी अलग इज्जत है। अपने घर वालों के साथ मान के साथ चलना, किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले, कोई आपके बारे में बात ना करे, ये चीज है जो आप सारी जिंदगी लेके और दुनिया में अपनी औलाद के लिए छोड़ के जा सकते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा ताला तैयार नहीं हुआ जो औरत को घर में बंद रख सके, लेकिन वो खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराती है कि कोई भी उसके घर की इज्जत को, जो उसके मियाँ की इज्जत है, उसको वो ना करे और मियाँ दूसरे की इज्जत को ना देखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खूबसूरती से एक आयत में बता दिया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि तुम उसके लिए लिबास हो और वो तुम्हारे लिए लिबास है। एक दूसरे के लिए लिबास बनिए, एक दूसरे जो अल्लाह ताला ने हलाल है, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह मक्फिनी हलालिक अन हरामिक व अगनिनी बिफदलिक अम्मन सिवाक, कि या अल्लाह मेरे लिए काफी कर दे हलाल हराम से, कि मैं हराम में सुकून ना तलाश करूं, हलाल में सुकून तलाश करूं। इसीलिए अपनी बीवियों के साथ बेहतर सलूक रखिए। टू ऑल द ब्रदर्स आउट देयर, खैरुकुम लिअहली, कि तुम में से बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के साथ बेहतर सलूक करता है। तो ये रिलेशनशिप, ये सिस्टम को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। अगर आप हराम में सुकून ढूंढते हैं, कभी सुकून नहीं मिलेगा और सुकून वहां तलाश करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला, जैसे नबी भाई ने बोला, अगर आप अल्लाह ताला के बताए हुए जन्नत के बारे में मालूम करते हैं, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जन्नत, आपके लिए दुनिया की तमाम लज्जतें बेमायने हो जाएंगी। They will become very little हो जाएगी आपके सामने। तो अपने ईमान को बढ़ाइए, अपने रूह को फीड कीजिए और यही आपकी असल कामयाबी है। मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा नदीम भाई का,
और क्या कहते हैं मोहम्मद अली का कि वो आए, उन्होंने अपना टाइम निकाला। ब्रदर नदीम कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज बोलिए। जी रजी भाई, सॉरी मुझे एक बात याद आ गई, किसी ने मुझे कहा कि आप ये पॉइंट जरूर मेंशन कीजिएगा। उन्होंने बहुत फॉलो किया इस स्टोरी को, सारी स्टोरी को, जिसकी वजह से हमने ये सेशन किया है कि एक्चुअली वो जो खातून है उस्मा खान, वो अभी एक्सेप्ट कर रही हैं कि उनका रिलेशन था उस बंदे के साथ 1.5 साल से। तो वही कह रही है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मतलब अगर बीवी ने ब्लेम करना था, वार्न करना था, तो अपने शोहर को वार्न करती। यानी इससे ये मैसेज माशरे में जा रहा है कि ये नॉर्मल है। अगर आप अपने स्पाउस से खुश नहीं हैं तो आप बाहर कहीं रिलेशनशिप चला ले, फाइंड आउट कर ले, और फिर उससे, जैसे उस बंदे ने उससे शादी की ऑफर की थी ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा क्योंकि मैं घर में खुश नहीं हूं, तो वो देन अगेन वही पॉइंट आपके वाला लास्ट वाला एम्फेसाइज करना मैं चाहूंगा कि हराम में सुकून नहीं है। देयर आर अदर वेज आउट। अगर आप अब्यूसिव मैरिज में हैं तो उसके और वेज हैं, उसका ये वे नहीं है। और स्पाउसेस को भी चाहिए कि अपने स्पाउसेस की जिंदगी को हराम ना करें, कि जो ईमान में, क्योंकि हमारे मर्दों की तरबियत नहीं हुई हुई, हमारी बेटियों की वो तरबियत नहीं हुई जिस तरह से पहले वाले करते थे कि अपनी नजरों को बचाना। तो अगर जिंदगी आजाद करेंगे, देखिए मैं आपको एक फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला ये कभी इस पे बात करेंगे। 7 साल के बाद टाइम पीरियड बहुत क्रूशियल होता है। इसी टाइम पे मैक्सिमम डिवोर्सेस होती हैं, इसी टाइम पे यूजुअली अफेयर्स के अंदर जाते हैं। तो प्लीज 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 एक दूसरे की जिंदगी को जन्नत बनाइए, एक दूसरे को खुशी के साथ रखिए। इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत मजीद बात करेंगे। मैं वापस से शुक्र अदा करना चाहूंगा मोहम्मद अली का कि उन्होंने टाइम निकाला, वो आए। ब्रदर नदीम का, हु इज ऑलवेज विलिंग एंड रेडी टू बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ माय शो एंड अदर पीपल शो। तो जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को ढेर सारा दुनिया की और आखिरतों की नेमतें अता करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके मामलात में आसानी पैदा करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी जिंदगी में खुशियां भर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों के लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दे। और मैं उन तमाम लोगों के लिए जो कमेंट कर रहे हैं, मैं उनसे अपोलोजाइज करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का मैं जवाब दे नहीं सका। इतना शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, हम समझते हैं 1 घंटा बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, बट ये एक स्टार्ट है, एक बीज बोना है। और हम इस बुरी बीज बोने का मकसद ये होता है कि हम जमाने के अंदर खैर का कोई ना कोई काम करें, ताकि 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 लोग बुराई जो आम समझ के उसके अंदर खैर समझ के उसमें कोई रास्ता तलाश ना करने लगे। तो हम अपना रोल प्ले करते हैं ताकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला को बोले, या अल्लाह जब हर कोई बुराई की बात करता, हमने थोड़ी सी कोशिश की थी, कुछ भाइयों ने मिलकर, कुछ बहनों ने मिलकर, कि हम अच्छाई की बात कर दें, उसको बढ़ाना तेरा काम था या अल्लाह, उसके दिलों को खोलना तेरा काम था। तो हम अपनी तरफ से अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक उस हुज्जत को कायम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें, सपोर्ट करते रहे वाईसी को अपनी डोनेशन के साथ, अपने शेयर के साथ, अपनी दुआओं के साथ, बिकॉज आपकी सपोर्ट के बगैर ये काम मुमकिन नहीं है। यस, अल्लाह ताला का दीन हमारे बगैर भी चला जाएगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में कुछ लॉज रखे हुए हैं कि कौन है जो आखिरत की कोशिश करता है, कौन अल्लाह ताला के दीन की मदद करता है। अल्लाह के दीन की मदद कीजिए, हमारे भाइयों की मदद कीजिए, और आप देखेंगे आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए किस तरह से एक बेहतर सोसाइटी डेवलप करते हैं। वंस अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अभी हम इख्तिताम करने जा रहे हैं अपने फ्राइडे नाइट शो का। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को मुलाकात होगी। अपना खास ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा हम तमाम भाइयों को, तमाम टीम वालों को, जो स्क्रीन पे नजर आते हैं, जो स्क्रीन पे नजर नहीं आते। हर कोई काम कर रहा है और हर किसी की एक एफर्ट है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह ताला उसमें बरकत डाले और अल्लाह ताला कबूल करे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। हम सब की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।